कहते हैं ना, जब सत्ता में कुर्सी हाथ लग जाती है तो लोगों का, नेताओं का बोल ही कुछ अलग अंदाज का होने लगता है। जिनसे वो वोट लेते हैं उन्हीं को वह जो है कि अपने अंदाज में जवाब देते हुए नजर आते हैं। अब देख लीजिए, आज तमाम सोशल मीडिया पर डॉक्टर संजीव कुमार का, जो जदयू से एमएलसी है, उनका व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। वहीं एक और एमएलसी साहब हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। लेकिन दो एमएलसी साहब के स्क्रीनशॉट में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से जो लगातार वायरल हो रहा है, उसके बीच हम तक जो पहुंची है, उसमें जो देखा जा रहा है बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। जहां एक तरफ यूनेस्को का रिपोर्ट जारी हुआ है और उसमें मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को देने की बात कही जा रही है, तो वहीं नेताओं के बोल कुछ अलग ही अंदाज में है। आज की इस वीडियो में हम एक एक चीजों को दिखाते हैं, अभ्यर्थी अपने नेता से क्या कुछ कहते हैं। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए रहते हैं नेता के कह लीजिए अधिकारी लोग या खुद बड़े बड़े नेता या उसके सदस्य, तो उनका बोल कैसा होता है अपने जनता से, अपने युवाओं से, वह भी आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। डोमिसाइल नीति को लेकर के क्या कुछ हो रही है और किस नेता के तरफ से क्या किया जा रहा है, हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे और सदन में क्या कुछ हो रही है इसको भी दिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो को गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि केवल वोट देने का ही अधिकार आपको नहीं है, बल्कि सच्चाई को जानने का भी अधिकार आपको ही है। तो चलिए करते हैं सीधे वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चले कि मातृभाषा को लेकर यूनेस्को के तरफ से रिपोर्ट जारी हुआ है और उसमें कहा गया है कि मातृभाषा में पढ़ाने से बेहतर सीखते हैं बच्चे। दुनिया में 40% बच्चों को बोलने समझने वाली भाषा में ही शिक्षा नहीं। यूनेस्को का ये रिपोर्ट है। अब आप समझिए कि क्या कुछ कही जा रही है। कौन है ये यूनेस्को, क्या करती है ये संस्था, तो हम आपको बता दें, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शिक्षक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को का मकसद है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के जरिए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना आपको पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के राजधानी पेरिस में स्थित है। अब देखिए, ये किस कारण से इतने लोकप्रिय हैं। यूनेस्को जो संस्था है आखिर क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि इसके कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कहते हैं ना, नेताओं को शिक्षा की बात समझ नहीं आती है, उनको अपनी कुर्सी समझ आती है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली हो रही है और इस शिक्षक बहाली को लेकर के जब अभ्यर्थी अपने नेताओं से अपनी पीड़ा साझा करते हैं, तो नेताओं का जो बोल होता है वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यूनेस्को के कार्य क्या है, आखिर वो क्या कार्य करती है। हम केवल एक कार्य की चर्चा कर रहे हैं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना और जीवन पर्यंत अधिगम को लेकर के ये व्यापक पैमाने पर जो है संस्था कार्य करती है और लोगों के बीच जानकारी साझा करती है, रिपोर्ट तय करती है और इसका प्रभाव भारत के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलता है। हालांकि आपको हम बता दें, एनईपी की बातें कही जाती है, अलग अलग पॉलिसी बनता है, हर अभी एनईपी 20 लागू है, आप सभी जान रहे हैं इस बातों को, क्या कुछ उसमें कही जाती है मातृभाषा को लेकर। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ हो रहा है। ये सच्चाई को जानना चाहिए और इस सच्चाई को जन जन तक शेयर भी करनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि अभ्यर्थियों के साथ क्या क्या हो रहा है। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है और इस प्रक्रियाओं में टीआरई 1 मतलब बीपीएससी से ये शुरू हुई, जिसमें कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आयोजित हो चुकी है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी हैरान, परेशान, निराश, हताश हो करके व्याकुल है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है?
इसका कारण है कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने से, जबकि यह पहले लागू थी, टीआरई 1 का विज्ञापन जारी होता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है, चाहे वजह जो भी रहा हो। लेकिन इसका प्रभाव दो चीजों पर पड़ता है। एक तो पहला, जो सत्ताधिकारी इसको हटाया उनके सत्ता, उनकी कुर्सी की लोभ रही होगी, और दूसरी, इसकी जो खामियाजा भुगतने को मिल रहा है वह तमाम बिहार के जनता को मिल रहा है, क्योंकि बिहार के जनता के ही बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय में जब आपका डोमिसाइल नहीं था तो अलग अलग राज्य से लोग आ गए। अब जिसको मातृभाषा का, यहाँ का मातृभाषा का ज्ञान ही नहीं है, वह बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। और इसी की चिंता बिहार का युवा कर रहा है। वह यह चाहता है कि डोमिसाइल नीति अगर लागू होता तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता, अच्छी से शिक्षा ग्रहण करते बच्चे और निश्चित तौर से वह इतिहास रचते। लेकिन जहां एनईपी 2020 भी कहती है कि मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देनी चाहिए और मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षित करनी चाहिए, वहीं पर बिहार सरकार अलग ही राग विलाप में है। अब देख लीजिए, हम आपको बताते हैं जो बिहार सरकार के अभी जो एमएलसी साहब हैं, वह एमएलसी साहब हैं। सबसे पहले देखिए कि डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के विषय में एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। क्या है, अभ्यर्थी फोन कर लगातार कर रहे हैं, भैया देखिए ये साहब क्या कुछ कहें। अब एमएलसी साहब कहां से हैं ये आप बखूबी जान रहे हैं कि भागलपुर से हैं ये एमएलसी साहब। अब देखिए इनको अभ्यर्थी ने क्या कहा और इनका जवाब क्या आता है, ये मायने की बातें हैं। इनसे अभ्यर्थी कहते हैं कि मानिए, हम आपको बता रहे हैं, यहां देखिए स्क्रीन पर आप यहां एकदम आप देख रहे हैं जो वायरल हो रहा है, यह हम आपको पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वायरल है, इस चीज को आपको बता रहे हैं। देखिए संजीव कुमार साहब को अभ्यर्थी मैसेज करते हैं, वो कहते हैं, माननीय विधान पार्षद महोदय, बिहार सरकार यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा दी जाए जो भाषा उसके घर में माता पिता बोलते हैं। आपकी सरकार अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि भाषा के लोगों को बिहार में शिक्षक बनाया है। क्या वह हमें यहाँ की क्षेत्रीय भाषा की समझ कर हमें, हमारे बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे? आप भी बताइए। ये अभ्यर्थी कहते हैं, युवा कहते हैं, बिहार की जनता के तरफ से कहते हैं। एमएलसी साहब डॉक्टर संजीव कुमार का जवाब उधर से आता है, उनका आता है कि यूनेस्को से बिहार नहीं चलता है। आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, देखिए जो लिखा है, हम एक ही बात, वही बात को बोल रहे हैं। हमारा कोई ये नहीं है उद्देश्य की किसी पर टिक्का टिप्पणी करना, माननीय साहब हैं, अब वो लिख रहे हैं तो वही हम दिखा रहे हैं। अब बच्चों ने ही भेजा है, अलग अलग ग्रुप में चल रहा है, अभी देखकर हैरान है कि एमएलसी साहब कह रहे हैं यूनेस्को से बिहार नहीं चलता है। चलिए ठीक है, इनका जो ये कहे, तो यहां पर अभ्यर्थी कहता है, अभ्यर्थी यह जवाब सुनकर हैरान भी होता है और वह कहता है, सर अदर स्टेट से भी वोट लीजिएगा, बिहार में वोट नहीं मिलेगा, ऐसा अभ्यर्थी कहते हैं। तो एमएलसी साहब का उसके बाद कुछ मैसेज तो इधर से डिलीट कर दिया है, इधर से फिर देख पा रहे हैं कि इधर से जो दिख रहा है इस चैट में कुछ कॉलिंग भी नो आंसर दिख रहा है, नो डोमिसाइल नो वोट। अभ्यर्थी है, आम जनता है, आम युवा है जो वोट देती है, वो अपना सवाल पूछेगा, अपना जो लिखा है। उसके बाद एमएलसी साहब का उधर से रिप्लाई आता है, ठीक है अपना वोट अपने पास रखिए, क्योंकि युवाओं ने कहा कि वोट नहीं मिलेगा। तो फिर जो है कि वो कहते हैं एमएलसी साहब कि ठीक है अपना वोट अपने पास रखिए, अच्छे से, वह आप ही का है, कोई आपसे छीन नहीं लेगा। मतलब डॉक्टर संजीव कुमार कहते हैं, हमको हंसी आ रही है इस चैट को पढ़कर, ऐसा इसलिए, देखिए बिहार का युवा परेशान है, हताश, निराश, व्याकुल, बेचैन, रात दिन उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि डोमिसाइल नहीं रहने के कारण से बिहार के स्कूलों में जो बहाली हो रही है इसमें व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट वाले चयनित हो जा रहे हैं। तो बिहार का युवा चाहता है कि भाई हम जब वोट दे बिहार के नेताओं को
तो बिहार का नेता जो है डोमिसाइल क्यों खत्म कर दिया है? तो वो निश्चित तौर से सभी जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य सब उनको मैसेज करते हैं, अपने अपने तरफ से अभ्यर्थी प्रयास करता है, लेकिन एमएलसी साहब का ये रिप्लाई मिलता है। अब आप ही तय करिए, अभ्यर्थी सही है, एमएलसी साहब सही है कि कौन सही है, क्या सही है क्या गलत है, यह तो अब आप तय करिएगा। लेकिन वहीं पर एक और स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। यह स्क्रीनशॉट भी एक एमएलसी साहब का है, उसका नाम है श्री सर्वेश कुमार, जो निर्दलीय से है। अब इसको भी अभ्यर्थी ये तमाम बातें जो है कि वो यूनेस्को के रूप में रिपोर्ट की बातें वो शेयर करते हैं। अब इनका क्या जवाब आता है? ये निर्दलीय से हैं, श्री सर्वेश जी हैं, एमएलसी साहब हैं, इनका जवाब आता है, यह अच्छा सुझाव है, मातृभाषा में शिक्षा को आधार बनाकर डोमिसाइल नीति पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, प्रयास करते हैं, ये एमएलसी साहब कहते हैं। अब आप सोचिए, एक एमएलसी साहब का जवाब है कि भैया अपना वोट अपने पास रखो, कोई छीन थोड़े रहा है, और एक एमएलसी साहब है जो शिक्षाप्रद वो बच्चों से कहते हैं कि ठीक है ये अच्छा प्रयास है। ये क्या फर्क है? जब एमएलसी इसी बिहार विधानसभा के हैं, आप ही जरा सा तय करिए, जब एमएलसी साहब हैं, वो भी भागलपुर के एमएलसी साहब हैं, ये कहां के एमएलसी साहब हैं हम आपको बताते चले साथियों, ये दरभंगा के हैं श्री सर्वेश कुमार जी, ये भी एमएलसी साहब है। ये दोनों के जवाब से आपको क्या समझ में आया, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आइए हम आपको अब ले चलते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो है कह लीजिए कि बड़ा ही संघर्ष चल रहा है। एक तरफ अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है कि विधायक साहब सदन में गरमा गए। पूरा संदीप सौरभ जी जो है पूरा गरमा गए, पूरा सरकार के मुंह पर, सरकार को सब एकदम कमियां खामियाजा सब गिना दिए। कैसे क्या क्या गड़बड़ी हुआ, क्या क्या हो गया डोमिसाइल के बिना, कैसे बिहार बर्बाद हो रहा है, कैसे बच्चों का शिक्षा तौहीन हो रहा है, क्या कुछ डोमिसाइल के बिना हो रही है, सब एक एक कर एकदम परत दर परत उघाड़ दिए। आप इस विधानसभा में हुए, सदन में हुए, इस जो है कि जो बातों को उन्होंने रखा, आप उसको सुनिए और तय करिए कि क्या ये सही बोल रहे हैं संदीप सौरभ जी, और जिस प्रकार से बोल रहे हैं निश्चित तौर से बिहार के राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा और बीपीएससी शिक्षक बहाली में निश्चित तौर से डोमिसाइल की उम्मीदें अब अभ्यर्थियों की जगनी शुरू हो गई है। लेकिन क्या कुछ है आप देखिए। टीआरई 3 में 1 to 5 के जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें से कुल पद 1 से 5वीं तक कक्षा के शिक्षक 7,440 जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें 6,099 टीचर जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं। आप समझिए कि ये जो आंकड़ा बिहार के अंदर आ रहा है, बगल में झारखंड के अंदर डोमिसाइल लागू है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर जब डोमिसाइल लागू है, तो बिहार के अंदर बिहार के युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बचाने के लिए यहां डोमिसाइल लागू क्यों नहीं? ये हमने सरकार से विधानसभा के अंदर लिखित में सवाल पूछा, सवाल कैंसिल कर दिया गया। तो आप बिहार के युवाओं के साथ आखिर ऐसा कब तक नाइंसाफी करेंगे? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो टीआरई 4 की परीक्षा होनी है, उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। ये जो विभत्स आंकड़े आ रहे हैं बिहार के अंदर, ये खिलवाड़ बिहार के युवाओं के साथ बंद होना चाहिए। तो आपने देखा किस प्रकार से जो पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, डोमिसाइल नीति लागू को लेकर सरकार से क्या आग्रह किया है, तमाम चीजों को आप सुने हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा, भागलपुर के एमएलसी साहब, दरभंगा के एमएलसी साहब का जो रिप्लाई अभ्यर्थियों को मिला, और फिर जो सदन में जिस प्रकार से डोमिसाइल पर बोली गई, आप इस सभी से क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको, कौन सही कौन गलत, और बिहार की जनता आखिर क्या चाहती है, क्या सरकार उसकी चाहत पूरी करेगी या नहीं? आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।